भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं और अपने इस प्रश्नोत्तरी में धर्म आध्यात्म से जुड़े हुए सवाल ही करें। बात करो। बोलो। जय सीताराम प्रभु जी। सीताराम। मेरा प्रश्न यह है कि सॉरी मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्रभु जी माफ़ करना। मैं उड़ीसा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि हमारा शादीशुदा में जो बकरियाँ को काटते हैं वो ना काटे, ये मेरी प्रश्न है आपसे। क्या करेंगे तो क्या कहने से वो नहीं कटेंगे जीव हत्या, ये बताइए। आप लोग तो नहीं काटते? नहीं, हम पहले हमारा जैसे कि पिताजी बुजुर्ग वो लोग ऐसे काम कर चुके हैं। आप नहीं करते? नहीं, मैं भी ऐसे कर चुका हूँ। जैसे आपका पहले सत्संग ऐसे सुना तो उससे बाद मैं कुछ ऐसे काम नहीं करता हूँ। कथा सुनने के बाद आपने फिर छोड़ दिया बकरा काटना? हाँ, बकरा वगैरह जैसे पहले काटते भी थे खाते भी थे? हाँ। अब नहीं खाते? नहीं खाता हूँ। 3 साल ऐसे ऊपर हो गया है आपको सुनने से पहले आपकी कथा। आपने अपने को बदल लिया। हाँ। ऐसे ही धीरे धीरे सब बदलेगा। जो व्यक्ति अपने को बदल लेता है हाँ, वो सबको बदल सकता है। तो आप अपने परिवार समाज में बोलिए कि भाई ये जीव हत्या गलत है। क्यों हम अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करें? नहीं, ये सही बात है महाराज। तो आपने छोड़ दिया, ये अच्छी बात है। कौन सी बात सुन के आपने ये सब छोड़ा? कौन सी बात अच्छी लगी? नहीं, क्या है कि भगवान की जब भक्ति आने लगी है तो इसीलिए छोड़ दिया। सही है, चलो। और भगवान करें आप खूब प्रेम से भक्ति करें। हाँ, और एक प्रश्न है महाराज जी। जैसे कि सब लोग में ये भगवान नाम कैसे हम फैलाएं, ये मेरा ये प्रश्न है। आप अपना कीर्तन करते रहो, नाम जप करो, अपने आप फैलेगा। ठीक है। जय श्री राम महाराज। गुरुजी बार बार प्रणाम। खुश रहिए। आपके लिए मैं सपने में देखती हूँ। सपने देखती हूँ? हाँ, और आपके संग सबरी आती है। शबरी? हाँ, मेरे गोद में लेट जाती हैं। शबरी माता? हाँ, सबरी माता। ठीक है। सपने में? सपने में। अच्छा है सपना। हाँ। और सपने में सबरी माता आ रही, अच्छी बात है। हाँ, और एक बात और पूछ रही हूँ गुरुजी कि हम 2 बहनें हैं और पीहर में कोई ना है। भाई नहीं? भाई है, आँखों से अंधा हुआ, हाथ पाँव से बेकार है। शादी नहीं हुई? शादी का ही तो बिल्कुल ही बेकार है। 50 साल को है आओ। फिर तो हम दोनों बहनें मिलकर कथा करवाना चाहते हैं तो हो जाएगी? क्यों ना हो जाएगी, हो जाएगी। हो जाएगी? बिल्कुल। बैठ जाओ बेटा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं माता की हनुमान जी की सेवा करती हूँ साथ में, वो एक ही चीज़ है क्या? हाँ सही है। हनुमान जी की पूजा करो, माता जी की करो। और गुरुजी आप इधर तो कथा करते हैं, हमारी गंगानगर तरफ पे आ जाओ कभी। कहाँ गंगानगर? राजस्थान। राजस्थान, सूरतगढ़ की तरफ गंगानगर। आप लोग बुलाओ तो आएंगे। हम तो बुलाने के लिए तैयार तो जब भी हैं। गंगानगर के भक्त बुलाएंगे हम दौड़े दौड़े आएंगे। नहीं बुलाएंगे गुरुजी। और गुरुजी, मेरे पति देव है ना आपका गुरु मंत्र लिया हुआ है और वो है ना बीड़ी बहुत पीते हैं। 30 सालों से मैं माथा कपाई कर रही हूँ लेकिन छोड़ नहीं रहे। थोड़ा सा समझा दीजिए उनको। कह के आए नहीं है वो साथ में। तो कितनी बीड़ी पी जाते हैं? वो तो 3-4 मंडल पीते हैं। और सिगरेट? दिन से कुछ और कोई नशा नहीं है। गांजा नहीं? ना अरे कोई अच्छा है, फिर बीड़ी। अच्छा है, सस्ते में निपट रहे हैं बेचारे। नहीं, बीड़ी वो तो बात सही है लेकिन गुरुजी फिर भी बीड़ी छोड़ना सही है ना। थोड़ा सा आप कह दीजिए उनका नाम लेके, पता नहीं शायद आपका कहा मान जाए। नहीं ऐसा मैं, सिगरेट तो देखो नुकसानदायक ज़्यादा है, गांजा बहुत नुकसानदायक है। नहीं, और कोई नशा नहीं है पूरे घर में ही, पूरा घर। पर बीड़ी भी नुकसानदायक है, पर ना पिए। अब चलो, पर बीड़ी पी रहे हैं तो ठीक है, गांजा तो नहीं पी रहे हैं। हाँ ना कुछ और कोई नशा नहीं। और गुरुजी
आज है ना बीख में आपका दुपट्टा चाहिए, प्लीज नाराज मत करना। और मैं अभी दुपट्टा ऊपर लेके बैठो, आई। मिलेंगे ऊपर नहीं दे गुरुजी देंगे। मैं जा रही हूँ, गाड़ी लेके आई थी वो, प्लीज हाँ, गुरुजी अभी लाएंगे, प्लीज ये लाके दे देंगे। प्लीज। मैं लाके दे रहा हूँ ना भैया। ठीक है बैठो, अभी देंगे। गुरुजी राधे राधे। जी हम अहमदाबाद से आए हैं। हाँ बोलो। अहमदाबाद से आए हम। गुरुजी मेरा सपना था कि मैं आपसे मिलूं, पर आज मेरा सपना पूरा हो गया। सपना था मिलने का, जी गुरुजी, पूरा हुआ। आज हमारा पूरा हो गया गुरुजी। ये लो, ये लो, ये दुपट्टा आप लो, ये लो। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, ये मैंने ले लिया, स्वीकार कर लिया इसको। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, मैं बोलो। सुबह को 3:30 बजे उठती हूँ अमृत वेला, हाँ नाम भी जपती हूँ, पर कभी छूट जाता है, कभी कैसे मन। कोई बात नहीं, जब छूट जाए तो ठीक है, फिर पकड़ लो। गुरुजी पर तभी भी ऐसे होता है, मन फिर अंदर से ऐसे हो जाता है कि क्यों छूट गया आज का दिन मेरा। कोई बात नहीं, जो छूट गया उसे अगले दिन डबल कर लो। करते हैं, पर तभी भी वो दिन पूरा दिन ऐसे। जरूरी नहीं है कि बैठ के ही जाप करें, चलते फिरते खाते पीते भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। वो तो करते हैं बस गुरुजी। वही करते रहो। और गुरुजी हमको एक आशीर्वाद चाहिए कि मुझे 7 जन्म मेरे यही पति मुझे मिले। तो कोई अपडेट वर्जन, मतलब इसमें यही सेटअप के कोई अपडेट भी चाहिए? नहीं यही चाहिए, अपडेट नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो इसमें क्या खूबी है? समझो ये मेरे राम की तरह है। और आप इनकी सीता हो कि नहीं? जी, गुस्सा आता है मुझे बहुत। तो आप मतलब इनको अपने कंट्रोल में रखती हो, इसलिए कह रही हो कि हाँ यही चाहिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से चलने वाला है। सर गुरुजी पर ये आशीर्वाद दीजिए कि मुझे 7 जन्म मिले ना, पर मुझे यही पति तो और क्या क्वालिटी है इनकी? इनको कोई आदत नहीं है, ये बिल्कुल भगवान के पुजारी है, जैसे राम भक्त थे। कोई आदत नहीं है मतलब? कोई भी नशा, ये ना नॉनवेज, ये कुछ भी नहीं हमारे घर में बनता है। अच्छी बात है। बहुत अच्छे हैं बहुत, और इनको कभी गुस्सा भी नहीं आता है। मतलब आप बोलती रहती हो, ये चुप सुनते रहते हैं। जी ये बात सच है। जी गुरुजी। इसलिए यही वाला चाहिए, 7 जन्म तक यही पीस चाहिए। नहीं, पर ये भी बोलते हैं मुझे कि आप ही चाहिए मुझे 7 जन्म। हैं? ये भी बोलते हैं। अब उनकी भी आदत होगी ना सुनने की। पर आपका आशीर्वाद रहेगा। चलो भगवान करे 7 जन्म क्या, हवा हजारों जन्म तक आप दोनों साथ रहें, सदा सुखी और स्वस्थ रहें। आप बताओ, आपको यही पत्नी चाहिए? हाँ मेरे को राधे राधे गुरु, मेरे को भी यही चाहिए। कि कोई और अपडेट? नहीं। ठीक है। रब ने बना दी जोड़ी, प्रभु ने बना दी जोड़ी। प्रभु ने बना दी जोड़ी। ये बताओ कहाँ रहते हो, मतलब क्या करते हो? मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, अहमदाबाद गुजरात में। काय का? फुटवेयर फुटबॉल, स्लीपर्स फुटवेयर, चप्पल। हाँ अच्छा, चप्पल बनाते हैं? बनाते नहीं है, सेल करते हैं, ट्रेडिंग। ठीक है, दुकान है आपकी? हाँ ठीक चल रहा है काम? हाँ सही चल रहा है। ठीक है, भगवान सुखी रखे। गुरुजी मैं एक्चुअली बिजनेस करती हूँ घर में, क्लॉथ का, कपड़ों का, पर मेरे बिजनेस में बरकत नहीं आता है। इनके बिजनेस में बरकत है? हाँ इनकी है। हाँ तो फिर एक की है तो दोनों की ठीक है। नहीं, पर ऐसे होता है ना आजकल, जितनी फैमिली में होते हैं, बे हाँ थोड़ा अपना भी होना चाहिए ऐसे। नहीं ठीक है, करो, होगा, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा आपका और भी। गुरुजी ये मेरा बेटा है, इसका नाम संस्कार है। संस्कार। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? अच्छा हो, आप कैसे हो? कृपा है। आपका नाम संस्कार है। कोई पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? ठीक, खुश रहिए। जय श्री राम गुरुजी। जी मैया। मैं उड़ीसा बरहमपुर से आई हूँ। मेरे पति मार्च 21 तारीख को कहीं चले गए, अभी तक पता नहीं मिल रहा है। मैं उनको बहुत ढूंढ रही हूँ। कहाँ चले गए? वो बिना बताए चला गए। उनको ऐसा भजन पे जाने को मन था, लेकिन मैं उनको समझा रही थी और इसलिए वो छुपकी चला गया। अभी तक पता नहीं मिल रहा। तो बच्चे हैं आपके? कोई नहीं, आगे पीछे। मैं वृंदावन 4 महीने से 5 महीने से आगे ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं मिल रहा है। तो कब चले गए? मार्च 21 तारीख। मार्च। तो आपसे कोई लड़ाई वड़ाई हो गई थी? नहीं, लड़ाई नहीं, वो अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, झगड़ा कुछ नहीं। उनका आँखी ऑपरेशन हुआ था, आँखी ऑपरेशन होगी 15 दिन हुआ था, मोतियाबिंद। लेकिन दोनों आँखी का ऑपरेशन एक साथ में हुआ 8-10 दिन अंतर में, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ा होगा दिमाग में। गुरुजी आप थोड़ा हेल्प करिए मुझे।
तो वो भगवान का चिंतन कर रहे होंगे, साधु बन गए होंगे। गुरुजी उनका तबीयत ठीक नहीं है, वो साधु बने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि वो कैसे है। उनकी तबीयत खराब है इसलिए। कोई फोन और नहीं आया? नहीं, उनके पास मोबाइल है, सिम नहीं है। मेरा नंबर उनको पता है, फ़ोन करते नहीं हैं। और आपका यूट्यूब में देखते थे, हमेशा दिन रात देखते थे। आप भी एक बार वो यूट्यूब में आपका भी आया है कि पति बिना नहीं नारी करो अन्य गति, वो देख के मैं भी आई हूँ यहाँ पे ढूंढने के लिए, शायद यहाँ पे हो गए। चलो यहाँ होंगे तो मिल जाएंगे वृंदावन में। भगवान बिहारी जी से प्रार्थना करना, वो बिहारी जी कृपा करेंगे तो जरूर मिलेंगे। भगवान करे मिल जाएं आपके पति आपको। गुरुजी आप थोड़ा ढूंढने में मदद करो। फोटो तो है उनकी? हाँ है। कहाँ दिखाओ। अच्छा ये हैं आपके पति, ठीक है। आप कहीं हमें मिलेंगे तो हम बता देंगे। और रामानंदा संप्रदाय हम। बिल्कुल बिल्कुल सही है। राधे राधे गुरु जी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं झारखंड से आई हूँ। मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि मेरा पति मतलब एक तो शादी कर लिया है और हमसे झगड़ा कर रहा है, और बच्चा भी है वो रख लिया है, और अभी हम मायके में है, मतलब झगड़ा कर रहा है, मार रहा है, मतलब वहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं। क्या तो करेंगे? आपके पति तो आपसे शादी किए थे ना? हाँ पहले हमको ही क्या था। पहले आपसे किए थे? हाँ। फिर किसी और से कर लिए? हाँ वो मतलब दोस्त सबसे बाहर जाता था घूमने करने, ऐसे कैसे कर लिया हमको, मतलब ये करने नहीं दिया था, बाहर में रखा था रूम लेके। तो ये शादी कर रहा है कि मजाक कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है वो। अभी तो घर घुसाने खोज रहा है, बोल रहा है कि साथ में दोनों तो रहो। दूसरी वाली जो शादी कर ली वो वाली कहाँ उसकी पत्नी? वो तो बोल रहा है कि हाँ यही मेरा पत्नी है। पहले बोल रहा था कि मेरा पत्नी नहीं है, और अभी बोल रहा है कि हाँ मेरा पत्नी है, हम शादी किए हैं, हम रखेंगे उसको। फिर आपको बोलता है, आपको रखता है कि नहीं? हमको मतलब यही झगड़ा करता है, ही करता है पूरा एकदम, मारता भी है। आपको मारता है, उसको नहीं मारता? उसको देखे तो नहीं है, उसको मतलब दूसरा जगह रखा है, मतलब घर घुसाने खोज रहा है मतलब। तो ये तो गलत है, अपराध किया उसने। पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना कानूनन अपराध है। तो आपने कंप्लेंट नहीं की पुलिस में? अभी किए हैं, तभी कुछ नहीं हुआ है, कंप्लेन किए हैं। क्या करता है पति? पति अभी ऐसे गाड़ी है, गाड़ी चलाता है। तो बताओ, आपके पति ने तो भाई अपराध किया है, ये अपराध है दो ब्याह करना। आपके बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं, उसी के पास है, वही रख लिया है बच्चा। बेटा बेटी क्या? बेटा है बेटी है, दोनों है। आपके पति की उम्र क्या है? उम्र वही 30 होगा। और आपकी? मेरा 26। वो बच्चे की? बच्चे की 5 साल है, और एक तो 4 साल है ना, 5 साल और 3 साल है। 5 साल 3 साल। पति को लाना हम समझाएंगे। तो जो शादी जो दूसरी पत्नी से किया है वो ऑलरेडी शादीशुदा थी कि वो? हाँ शादीशुदा थी, उसका बच्चा भी है, वही ला के यहीं पर रखा है, वही सब जिम्मेवारी लिया तो है। उसका पति कहाँ है? उसका पति छोड़ दिया है, उसका पति को। उसने अपने पति को छोड़ दिया? हाँ। काहे छोड़ दिया? पता नहीं क्या क्या वो लोग का झगड़ा हो रहा था, छोड़ दिया था। तो वो पति को छोड़ के आपके पति को सेट कर ली? हाँ वो मतलब सिवड़ी जो है ना उधर का, और मतलब पटना का है, मतलब जो रेड लाइन है ना वहाँ का लड़की है, वो वही निकाल के लाया है वहीं। तो कहाँ मिल गई उसको ये लड़की? वही रेड लाइन में जहाँ वो लोग रहता है वहीं से। तो आपको ना जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि तू मेरा घर बिगाड़ रही है। कितना बोले हैं फोन से, कितना बोले हैं। फोन से नहीं, सामने जाते हैं, जाने नहीं देता है। पुलिस कंप्लेंट करो, नहीं माने तो फिर उसके ना 3-4 दांत तोड़ो। क्योंकि आप यदि सीधी सादी बनोगी तुम्हारा पति तीसरी भी लाएगा, क्योंकि इस क्वालिटी के पति ऐसी करते हैं। उसके पास जाने खोजते हैं तो पति मतलब 3-4 दांत तोड़ दोगी ना तो वो भी फिर बुखलू होके चली जाएगी। नहीं सकेंगे उससे महाराज, नहीं सकेंगे उससे। मतलब आप जीत नहीं पाओगी? मतलब बहुत ही है, मतलब हम जाने खोजते हैं तो मतलब ब्लेड लेके हाथ सब काट लेता है, ही कर लेता है पति। हाँ पति हाथ काट लेता है अपने? हाँ ब्लेड से हाथ काट लेता है, करता है। तो ऐसे कितने हाथ हैं कि काट चुका? और वो कितना बार जब झगड़ा होता है तभी काट लेता है हाथ? हाँ।
तो उसके फिर हाथ उग आते हैं फिर से क्या? हाँ सब ऐसे अभी मतलब कितने हाथ हैं उसके? हाथ तो 2 ही तो है, तो मतलब नहीं ऐसे तो आप तो ब्लेड बोल रही लेके हो काट काटता लेता है। है। कितने बार काट चुका? जितना बार झगड़ा होता है उतना बार काट लेता है, फांसी भी ले लेता है। फांसी में लटकता मरता नहीं है? नहीं। तो वो देखो आपको डराने के लिए लटकता है कच्चे धागे में, और ब्लेड लिए बस रहता, मारता कहीं नहीं है। और ब्लेड दिखा दिखा के दूसरी ले आया कि तुम बोलोगी तो देखो, इसलिए वो आपको केवल धमका के अपनी सेटिंग बना रहा है बस। तो आपकी जो दूसरी वाली है पति की, उसको ना आप दुर्गा बनना पड़ेगा, काली बनना पड़ेगा। पुलिस को समझाओ, प्यार से समझा, बहन चली जा अपने घर, मेरा गृहस्थी ना बिगाड़, समझा दो 2-4 बार। उसको तो नहीं बोल रहा है समझे कि- तो उसके 3-4 दांत तोड़ो बस, ये बोल रहा है कि समाधान। हमको शादी के हमको लाया उसकी है, छाती पे चढ़ो, आपको छाती पे चढ़ना पड़ेगा उसकी 3-4। वो आपसे कमजोर है कि बलवान है? बलवान है। तो आप भी खा पी के बलवान बनो पहले, और फिर उसकी छाती में चढ़ के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस नहीं सुन रही है, समाज लोग नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आपको ही करना पड़ेगा। उसको मतलब कुछ बोलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम थाना चल जाएंगे, ये कर देंगे, फोटो हाँ तो दिखा चला जाना देंगे। थाना, आप भी थाने ऐसे जाना, बोले बोलते मैं हैं। भी चलूंगी। तुमने दूसरा ब्याह किया मेरे होते हुए, अपराध किया है, उसको जेल होगी। दूसरा ब्याह करना अपराध है, जेल जाएगा वो। तो इतना दिन से किए हैं, 8 महीना हो गया, तो पर भी कुछ नहीं हो रहा है। कोर्ट से किए हैं। कौन से थाने में कंप्लेंट की हो? जामताड़ा में किए हैं। जमतारा थाना। हाँ। पुलिस नहीं सुन रही है? कहाँ, इतना दिन हो गया, कोर्ट मतलब ये कर रहा है, जा रहे हैं घूम रहे, जा रहे हैं घूम रहे, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं सुन रही है पुलिस? नहीं, बोल रहा है कि 3 बार मतलब वारंट निकला, नोटिस गया, नहीं आया। कौन सा जिला है आपका? हम लोग का जिला जामताड़ा है। जमतारा? हाँ। कहाँ, कौन सा राज्य है ये? राज्य झारखंड। झारखंड। हाँ। आप चिंता ना करो, पुलिस भी सुनेगी आपकी। अब ये बात पहुंचेगी कि भाई पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, पुलिस न्याय क्यों नहीं दिला रही है। जब उसने अपराध किया दूसरा ब्याह करके, तो उसको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है? उसको कानूनन दंड मिलना चाहिए, तो और आपको न्याय। तो जेल तो जगह, तो बच्चा सब क्या होगा, वही दिक्कत हो रहा है। नहीं, जेल मतलब ऐसा है कि जब पुलिस उसे बोलेगी ना, तो फिर वो उसे छोड़ देगा दूसरी वाले को। बच्चा सब हम रखे थे, तो खर्चा भी नहीं दे रहा है, कुछ देख भी नहीं रहा है। वो पुलिस जब उसे डंडा करेगी ना, तब वो उस वाली को छोड़ के आपके साथ रहेगा। पुलिस चाहे तो सब कर ले, नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो। चलो, भगवान कृपा करें आप पर। लेकिन आपसे जो हम कह रहे हैं, छाती पे चढ़ने वाली बात, दांत तोड़ने वाली बात, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, उसने आपका घर बिगाड़ा है, तो आपको या तो हंसते हंसते बिगड़ते देख लो, या तो बचाने के लिए खुद लड़ो। अर्जुन को खुद लड़ना पड़ा, और कोई नहीं करता। भगवान बोले मैं साथ तो दूंगा, पर मैं नहीं लड़ूंगा, तुझे ही लड़ना पड़ेगा। तो आपको ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम समझा सकते हैं, लोग साथ दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपको अपनी खुद लड़नी होगी। ठीक है, चलो। हेलो हेलो। हाँ मैया बोलो। हम देखो 10 दिन से आए यहाँ पे, पर कोई बोलता आ जाओ, कल आओ, नंबर ही नहीं लग रहा है। मेरे को रहने का साधन चाहिए। नंबर लग गया, बताओ क्या प्रश्न है? हम मेरी चचेरी बहन है। अब बताओ सवाल क्या है? मेरे को यहाँ रहना है। क्यों? मैं कहाँ रहूँ, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है। पति कहाँ है? खत्म हो गए। और बेटा? वो भी नहीं है। बेटी? तो ये कौन है जो आपके संग आई हैं? ये मेरी बहन है। मैं चचेरी बहन हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं रखती हो इनको? अभी मेरे खुद की बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊँ। आप मुझे मिलो तो मैं आपको सब में गई थी मिलने तो के मैं लिए। मिल तो रहा हूँ आपसे। ऐसा नहीं महाराज जी, अभी हम लोगों ने जब तक रखना था, मतलब मैं मदद की, काम दिलाया, पर अभी उससे काम बिल्कुल नहीं होता है। तब काम नहीं होता तो नहीं रखोगी? मेरे यहाँ नहीं, जो नौकरी पे, मैं खुद दूसरे के वहाँ, दूसरे के बंगले पे काम करती हूँ मैं। तो इनका कौन है परिवार में? जेठ जेठानी कोई है? अब जेठ जेठानी वो सब तो गांव में, इधर कोई नहीं है। तो उनको, इनको रखते नहीं है उनको, जेठ के बच्चे लोग? कोई नहीं, कोई। अभी आदमी और ये सूरत में रहते थे, पर अभी 1-1.5 साल से आदमी गुजर गया। बच्ची एक लड़की हुई थी, बचपन में गुजर गई। तो इनके जेठ देवर के कोई बच्चे नहीं इनको रखते? कोई नहीं। भाई इनके? इनका भाई? हाँ। कोई नहीं है। बहन? हम लोगों की चचेरी बहन है। अच्छा, चाचा की लड़की आप? हाँ, तो हम लोगों ने जब तक हुआ भी, मैं बंगले में काम करती हूँ,
और इनको भी काम दिलाया था, पर अभी वो सामने वाले बोलते हैं इनसे नहीं काम होगा। ठीक है, ठीक है, अभी आप ऊपर चलो ऑफिस में बात करें। मैं सूरत से आई, मैं बोली गुरुजी ने बोला कि कोई होगा आपके इसमें तो लेके आओ, तो मैं आई आज सुबह में। ठीक है, चिंता ना करो, भगवान आपको जगह जरूर देंगे। हेलो गुरुजी, मैं हैदराबाद से आई हूँ जी। आपकी कथा सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। बोलो मैया। बहुत अच्छा लगा आपका कथा सुन के। क्या अच्छा लगा? आप कथा मानते सो। चलो, भगवान सुखी रखें। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जैसे आप बोलते हैं कि हर एक सनातनी को चोटी रखना चाहिए, तो हमारे यहाँ सतना और सीधी में एक यादव रीवा जिले का था, वो चोटी रखा था, तो वहाँ के ब्राह्मण लोग उसकी चोटी कटवा दिए हैं। तो गलत किया ना, चोटी नहीं काटनी चाहिए किसी की, सबको चोटी। तो हम लोग क्या करें? हम लोग रखे, हम कुशवाहा हैं। चोटी रखो, ऐसा है देखो, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं जी। तो किसी बुराई, एक व्यक्ति के बुरे होने से हम समाज में आपस में मतभेद मनभेद ना बनाए। हमारे गांव में भी ऐसा कोई ही भी है। हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सनातन की कोई भी जात हो, सबको चोटी रखना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, सबके लिए। बड़े लोग बोलते हैं कि तुम लोग पंडित बन रहे हो, छोटे वर्ग के लोग हो, ऐसा बोलते हैं। नहीं, वो दबाना चाहते हैं, हम लोगों को दबा रहे हैं। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। तो हमको क्या करना चाहिए गुरु? बोले ठीक है, उनको समझाओ कि चोटी सब रख सकते हैं। बोले उनको पढ़ा करो थोड़ा, उनको बोलना कि थोड़ा पढ़ा लिखा करो, केवल मुंह चलाते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई करेंगे तो पता लगेगा कि सबको चोटी रखने का, तिलक लगाने का, गीता पढ़ने का, रामायण पढ़ने का, भगवान को पूजा पाठ भजन करने का सबको अधिकार है। किसी के कह देने से, हाँ, जैसे मंत्र जप और नाम जप में अधिक मतलब महत्व किसका क्या अधिक? मंत्र जप ही तो नाम जप है, नाम कोई तो मंत्र कहते हैं। जैसे हम मंत्र जप नहीं कर पाते हैं, शुद्धि शुद्धि, जैसे ऑफिस में रहते हैं, चलते फिरते हर समय भगवान का नाम स्मरण करते रहो बस। जी, राधे राधे। और चोटी जरूर रखना, सबको तिलक और चोटी रखनी चाहिए, हर सनातनी को। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मेरा जी। ये गुरुजी, ये मेरा दोस्त है, ये बहुत गलत काम करता है, इसका मन नहीं लगता काम करने में। क्या गलत काम करता है? ये ऐसे इधर उधर की बातें सुनता है, काम नहीं करता है, और फालतू में टेंशन लिया रहता है, काम धाम इसका कुछ मन ही नहीं लगता है। बेटा कर इसको थोड़ा समझाओ, इसको काम करे थोड़ा सही ढंग से। काम क्यों नहीं? राधे राधे गुरुजी, आपकी कोटि चोटी चरणों हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि चोटी है। काम में तुम्हारा सही मन नहीं लग रहा है? अरे नहीं लगता गुरुजी, पढ़ता है मेरे, कुछ करता ही नहीं है, इसको कुछ समझाओ तो। क्या काम करते हो? सूरत में डायमंड में काम करता हूँ। डायमंड? जी। तो हीरा बनाते हो? हीरा बनाता हूँ। अच्छा, कैसे बनाते हो? मशीन 4P का टीचिंग करता है, मशीन से लगाता हूँ हीरा। घिसाई करते हो? जी। कहाँ से निकलता है हीरा? रसिया से आता है। रसिया से हैं? रसिया से आता है, उधर से आता है, उधर से। बताने दो ना उसको, सब तुम ही कर लोगे, वो क्या करेगा? कहाँ से आता है हीरा? हीरा वहीं सूरत में बनता है, वहीं हम लोग काम करते हैं। आता कहाँ से है हीरा सूरत में? रसिया से उतना मेरे को गुरुजी पता नहीं है, लेकिन हीरा हम लोग काम करते हैं। तो काम कितना पैसा मिल जाता है? और अपने ऊपर जितना कमा लो उतना पैसा है। फिर भी कैसा? 20-25 हज़ार रुपए लगभग इतना है महीने का। जी। तो और मेहनत करो, पैसे कमाओ। दारू पीते हो? हाँ पीता है गुरुजी। नहीं गुरुजी, मैं नहीं पीता हूँ। नहीं पीते? नहीं गुरुजी, नहीं पहले पीता था गुरुजी, लेकिन अब मैं उतना, मैंने आपके ध्यान में जब से मैं आपकी कथा सुनता हूँ, आपके बहुत बहुत अच्छा लगता है। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते। खाओ माँ कसम नहीं पीते। माँ कसम गुरुजी, अब मैं नहीं पीता हूँ, पहले पीता था। आपकी आप जब से कथा सुनता हूँ तो अब नहीं करता हूँ। अब नहीं पीते? जी। पैसा कमाओ बेटा, और अच्छे जिम्मेदारी से रहो। थोड़ा बहुत गुस्सा आता है मम्मी पापा के लिए, उसे अब मैं लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाता गुरुजी। मम्मी पापा पे गुस्सा आता है? नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी, लेकिन अब आप जब से कथा सुनता हूँ तो नहीं आता गुरुजी। चलो अच्छे से रहा करो,
ना दारू जी। पीना चाहिए, ना गुस्सा करना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए। चलो और सब इनको भी समझा दीजिए गुरुजी पीते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी प्यार करना चाहिए कि सही है कि गलत है? क्या लव लव करना चाहिए, सही है या गलत है? हाँ, माँ से लव करो और पिता से लव करो और बहन से करो। और ऐसे नहीं कर सकते? लव दोस्त- मैरिज हैं? लव मैरिज मैरिज करना है हाँ तो करो। किससे करना है कोई? तो उससे क्या हो गया? आपको लव हो गया है? लव हो गया है। तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। हैं? बारात में। बारात में? हाँ। तो तुम किसी की बारात में गए थे? अपने भैया की। और वो कौन है? वो भैया की ऐसे रिश्ते में, रिलेशन में। तो भैया की रिलेशन में कुछ लगी तो तुम्हारी भी तो रिलेशन में कुछ लग रही होगी। वो क्या लग रही है? साली। तो ये हादसा शादी में ही हुआ है? शादी में। तो उसने आपको लव किया कि आपने उसको? पहले किसने किसको किया? पहले तो हो गया ऐसे ही, बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक। अचानक घंटी। अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये हो गया हादसा। गुरुजी 6 साल से कर रहा हूँ बात। शादी 6 साल करना चाहिए ना, अच्छा चीज है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो धोखा तो नहीं देना चाहिए, सही बात है। तो उसके माँ बाप तैयार हैं? सब तैयार है। आपके वाले? मेरे में थोड़ी मिस्टेक चल रहा है अभी भैया लोग का, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। क्या मिस्टेक चल रही है? जिनकी साली है वही मिस्टेक कर रहे हैं। किसकी क्या मिस्टेक चल रही है? अभी सब सही है, पापा मेरे सब राजी हैं, सब कोई। अभी थोड़ा तो लफड़ा चलता ही है ना, आसान नहीं होता। शंकर भगवान जी का में भी लफड़ा हुआ था। क्या नहीं लफड़ा? शंकर भगवान की भी शादी में थोड़ा लफड़ा हुआ था ना, तो मेरे में भी थोड़ा चल रहा है। क्या लफड़ा हुआ था शंकर जी के ब्याह में? अब दक्ष जी जो किए होंगे लफड़ा, तो थोड़ी बहुत हुआ था कि मैं शादी नहीं करने दूंगा उस बैरागी से, ऐसे वैसे बोल रहे थे ना उनके पिताजी। हाँ, हिमालय बोल रहे थे। हाँ। सही, माता बोल रही थी पार्वती जी की। हाँ, पिता बोल रहे थे। हाँ। तो मतलब आप वहाँ थे जब शंकर जी का ब्याह हो रहा था? तो आप ही सुनाते हैं, आपके कथा से ही मेरे को मालूम पड़ा। अच्छा, हमें लगा आप वहाँ थे, सब देख रहे थे। नहीं, तो बोले जब यहाँ लफड़ा हुआ तो आपका भी हो गया लफड़ा। हो गया। लेकिन अब कर लो शादी, कर लो। आपका आशीर्वाद दे दो ना। आशीर्वाद तो है, दोनों तैयार है। माँ बाप तैयार, माँ बाप की राजी से करना, भागना जाना लेके। नहीं, भागने वाला सिस्टम नहीं। फिर बढ़िया सब प्रेम से होगा सब कुछ। गुरुजी शराब पीता है? नहीं गुरुजी। दारू पीते हो? पीता है? नहीं गुरुजी, बिस्टल पीते हैं। बिस्टल। बिस्टल क्या होती है? तीनों पीते हैं गुरुजी। हैं? ये तीनों पीते हैं। क्यों बिस्टल? गुरुजी मेरे में एक खास चीज आपको सच सच बता रहा हूँ। हाँ। जब मैं मतलब पीता हूँ, कभी कभी थोड़ा पी लेता हूँ, मेरे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। मैं खूब नाम जप करता हूँ और सबको मतलब अच्छी अच्छी बात बताता हूँ कि गुरुजी की कथा सुना करो। सब कुछ बहुत अच्छा बताते हैं। सबके मोबाइल लेकर आपके चैनल को सब्सक्राइब करवाता हूँ, लाइक सब कुछ। तो मतलब जब नॉर्मल रहता हूँ ना, हाँ। तो नॉर्मल में मेरे को पता बोलते हैं कि क्या है, सुन रहा है फलांड का, दुनिया भर की पंचायत बोलेंगे। लेकिन जब थोड़ी बहुत झुंझुनाहट शरीर में रहती है तो बोल देता हूँ तेरे को क्या करना है, मेरे गुरुजी मैं सुनता हूँ, तेरे क्या प्रॉब्लम, तेरे को नहीं सुनना तो ना सुन। डर नहीं रहता अंदर, उसको जाने के बाद, थोड़ा जाने के बाद डर नहीं रहता, निकल जाता है। लेकिन ज्यादा नहीं करता गुरुजी। तो शराब पीने से आपकी गृहस्थी बिगड़ेगी? मेरे को मालूम नुकसान आपकी वजह से मैं धीरे धीरे सब छोड़ रहा। आप बोला ही था वृंदावन जब से जाऊंगा ना तो पीऊंगा नहीं जल्दी। शराब वैसे पीना नहीं चाहिए, गलत चीज है, पता है। शराब पी के यदि भक्ति करोगे तो गलत चीज, तो वो ठीक नहीं है। क्या है, शराब के नशे में भक्ति क्यों करना? भगवान के नशे में भक्ति करना चाहिए, भगवान का नशा हो। शराब के नशे में क्या मजा है? नशा भगवान का ही हो, भक्ति की नहीं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी।
गुरुजी पीनाराम नाम मेरी का- जिंदगी बना मेरे दोस्त कहाँ थे। मैं ऑफिस में बैठता था ना, तब मैं इसको बुलाया, ये मेरे को बोला गुरुजी की कथा सुना कर, तो मेरा मन नहीं लगता था। फिर ये ज़बरदस्ती मेरे को सुनाया ना। एक दिन आपकी कथा सुना तो पूरी ऑफिस में स्पीकर तेज करके सुनाता था। सेठ एक बार बोला कि बंद करो, हल्ला क्यों कर रहे हो। मैं फिर थोड़ा धीमा किया, फिर तेज कर लिया। फिर वो कुछ बोला ही नहीं सेठ। एक दिन बोला, 2 दिन में बोला, जितना बोलना है बोलो, मैं स्पीकर में ही सुनूँ। तो वो भी सुनने लगा फिर। अच्छा। मेरा सेठ भी। क्या करते हो आप? मैं मल्टी चलाता हूँ हीरा कंपनी में। सब हीरे वाले हो? जी। हीरे में ही काम करते अच्छा हैं है। 5 लोग। हाँ सब कोई। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ये चारों शराब पीते हैं। नहीं गुरुजी, मैं अब तो अच्छा, हीरा बेच रहे हो आप लोग, हीरा वाले हो तो हीरे जैसे चमको। शराब क्यों पिए के गंदी नाली में जाना? हाथ से छोड़ दिया, लेकिन ये इसका तो मुंह नहीं फटता, इतना गुटखा खाता है ना। बहुत खाता है गुरुजी, ये बहुत राजश्री खाता है। इसके मुंह में 2 उंगली भी नहीं जाता है। एक बार वड़ा पाव खा रहा था तो 1 घंटे में 1 वड़ा पाव खा पाया। गुटखा खाते हो? बहुत खाता है गुरुजी। राजश्री मेरी नहीं छूट रही है और सब कुछ मैं छोड़ दिया हूँ। खाओ माँ कसम की राजश्री नहीं खाओगे। गुटखा खाने में, गुटखे के पाउच में लिखा है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए। गुटखा उटखा ना खाओ मेरे दोस्तों। आप लोगों की उम्र है जी, देश के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है। जी जी। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार तो बेच ही रहे हैं दाने दाने में केसर कदम। उनके चक्कर में आप लोग जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ये उसी के चक्कर में खाता है गुरुजी। ये अब नहीं खाना। रोशन का फैन है, अजय देवगन का फैन है, इसके लिए विमल खाता है। गुरुजी तो मतलब उसका फैन जो बनेगा वो उसे गुटखा खाना पड़ेगा। हाँ, वो उसका आप कसौंध नहीं चलाते हैं। आप इतनी अच्छी बात करते हैं तो आपका कोई नहीं सुनता, लेकिन वो लोग बोलते हैं दारू पियो गुटखा खाओ तो वो ज़्यादा सुनते हैं। ये पसंद है लोगों को, अच्छी चीज़ पसंद नहीं है, बुरी चीज़ पसंद है। आज कलयुग के टाइम में ना बुरी चीज़ आप कहोगे ना किसी को तो वो बोलेगा बहुत महान आदमी है, लेकिन आप किसी को अच्छा बोलोगे तो बोलेगा बहुत बुरा आदमी। सही। यही है आजकल। अच्छा दूध है तो घर घर पहुंचाना पड़ता है, शराब बुरी है तो लोग उसके पास खुद पहुंचते हैं। गुरुजी बोलो। मेरे पिताजी गांजा पीते हैं, उसके लिए क्या करें? पिताजी को ले आना, हम समझाएंगे। गंजेड़ियों को लाओ हमारे पास। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आपकी यहाँ पे जो सेवा चलती हैं भंडारे की, और जो आप इतने अच्छा कथा प्रवचन सबको सुनाते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, और लोग इतने उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं फिर भी आप इतने प्यार से जवाब देते हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आपके अंदर जितनी भक्ति है, जितना वो यहाँ पे कथा प्रवचन जो होते हैं, यहाँ पे आकर ये लगता है कि मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं ऐसे तो बिहार की रहने वाली हूँ, मैं हल्द्वानी रहती हूँ बच्चों के साथ में। बाकी सब ठीक है, बढ़िया हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा आपके जैसे बने, जैसे आप सब माँ की सेवा करते हैं वैसे मेरा बेटा भी करे। आजा बाबू इधर आ। प्रश्न क्या है? बनेगा, भगवान कृपा करेंगे। सब बढ़िया है, ठीक है गुरुजी। सुंदर, भगवान सब कृपा बनाए रखें। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी मैं दिल्ली से हूँ। बताओ। मैं शेयर मार्केट लाइन से हूँ, जहाँ 1 CR से 100 CR तक की डील होती है। गुरुजी मैं इस लाइन में 4 साल से हूँ। अभी तक जो मैंने डील करी है वो 20 CR तक की डील करी है। ये 24 जैन को 50 CR की डील है। तो गुरुजी मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अगर ये डील सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है 24 तारीख को, तो इसमें जो मेरा कमीशन बनेगा वो 7 लाख का कमीशन बनेगा। तो गुरुजी इसमें मैं 5 लाख रुपए मैं और मेरी वाइफ की तरफ से गौशाला में
मेरा दान रहेगा। जी। तो गुरुजी मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए कि 24 तारीख को ये डील सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। तो क्या है ये? शेयर मार्केट है, इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कौन करेगा? फाइनेंसर होते हैं बड़े बड़े। तो उनको आप कन्वेंस करते हैं? नहीं, वो एक्चुअली हम जो डाटा लेते हैं वो ऑलरेडी उसमें उनका नाम होता है। वो इन्वेस्ट पैसा करते हैं, कोई 10 CR 20 CR 50 CR, तो उन पर 2% कमीशन होता है, यानी 1 करोड़ पे 2 लाख रुपए। तो 50 CR पे टोटल हुआ 1 करोड़, जिसमें मेरा कमीशन होगा 7 लाख रुपए। हाँ। और गुरुजी इन फ्यूचर कभी आपको इन्वेस्ट करना हो तो कभी बताना, आपका 5 का 10, 10 का 50 हो जाएगा। अरे हमारे पास इतना है ही नहीं, हमारे पास तो जो आता है रोज सेवा में लग जाता है। नहीं, शेयर मार्केट में लगाने के लिए अगर वो अगर डबल हो जाता है तो सर सेवा में ही लगेगा, फायदा ही है इससे। ये जुआ है, चक्कर में ना नहीं नहीं नहीं, जुआ नहीं है ये, ट्रेड है ये, ट्रेडिंग। मेरे को डबल करने वाला कॉन्सेप्ट अच्छा ही नहीं लगता मुझे। सुनो जी, मेरे को लोग कहते हैं मैं पैसा डबल कर दूं, मेरे को लगता नहीं। मैं मेहनत करके जो कमाऊंगा मुझे डबल चाहिए नहीं, जो मेहनत का है वो मुझे चाहिए, मुझे डबल वाला चाहिए नहीं। डबल वाला बेईमानी का है। डबल के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए, इसलिए नहीं। इसमें मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने लालच बुरी। हमें डबल चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। क्यों? हम खुश हैं अपनी, हम 1 रुपये कमा रहे हैं उसमें खुश हैं। हमें 1 का 2 करना नहीं, 1 का 1 पैसा बढ़ता रहे, 1 पैसा कमाते रहें, वही बहुत है। गुरुजी आपकी बात ठीक है, बट 24 तारीख के लिए गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए। आपका भला हो, भगवान आपको सुखी रखें जी। पर मैं कभी डबल के चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है गुरुजी। पढ़ना चाहिए। आप लोग बताओ क्या कहते हैं? वो एक कहावत है, एक कहावत सुन लो। कहावत है, अभी थोड़ी सी भूल रही है पर थोड़ी सी याद आ रही है, सुनो। अपनी छोड़ पूरी छोड़, आधी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अपनी छोड़ के दूसरे का, कि जैसे आज 50,000 के आपको जॉब लग गई, 50,000 कमा रहे हो, किसी ने कहा कि यार मैं तेरे को 70,000 दूंगा, तू यहाँ जा, तो आपने अपनी छोड़ 50,000 वाली 70 वाली ध्यावे, और 70 वाली गया तो पता चला कि ना वो 70 वाली मिली और 50 वाली और चली गई। तो अपनी छोड़ दूसरी ध्यावे, वो मिले ना अपनी पावे। ये तो कुछ कुल मिला के ये कहावतें इसलिए बनी है। शेयर मार्केट में लोग करते हैं काम, लोगों को फायदा भी होता होगा, परंतु मैं फायदा चाहता ही नहीं इस तरह का। मुझे कोई गारंटी लेके दे कि आपको फायदा होगा, तो मुझे शेयर बाजार वाला फायदा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम मेहनत की कमाई चाहते हैं। जो रोटी खाएंगे वो मेहनत वाली खाएंगे, वो ज़्यादा स्वाद आता है। डबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, खून में नहीं है, ब्लड में नहीं है। राधे राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माइक मेरा पास। सवाल ये है कि हमारी अच्छाइयाँ, हमारी नेकियाँ और हमारा कर्म फल हमको कभी काम में आएगा? अभी काम में आ रहा है। आपने जो अभी- पहले कर्म किया था, जो किया था पूर्व में, पिछले जन्मों में या कभी, वो उसी का तो आज फल मिला है आपको, कि आपके पास अपना घर है जी, आपकी अपनी अच्छी जिंदगी है। जी कितने लोग हैं जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, जी, पहनने को कपड़े नहीं है, बिल्कुल। खाने को रोटी नहीं है। हम इसी दौर से निकले हैं। मैंने मतलब पापा की डेथ के बाद जीरो से स्टार्ट किया है मेरी मम्मी ने। आज हमारा खुद का घर है, भाई अच्छी जॉब पे है, खुद का बंगला गाड़ियाँ सब है, सब आपकी वजह तो से है। आपका जब पुण्य जागा, जो पुण्य किए थे, कभी कर्म किए थे अच्छे, वो मिलना स्टार्ट हो गया। जब तक वो नहीं जागा था, पाप मिल रहा था, मतलब पापों का फल, तब तक आप जीरो पे थे। तो कब पुण्य उदय हो जाए, कब पाप उदय हो जाए, ये हमारी तो माता कर्मों जी का है। फल अब मिल रहा है आपको। ये मेरी माता जी है जन्म देने वाली, ये है मेरी माता जी पालने वाली। अच्छा, मैं खुद गोद ली हुई हूँ, हाँ। वही जन्म है मेरा। बस आपका ये दुआ रहे आप ही कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अभी लगी नहीं है? ट्राई किया है सर, 3 बार 4 बार करते जा रहे हैं, लेकिन इस बार स्टैंप तो मिला है। बस छुट्टियाँ यहाँ बिता रहे हैं कि आपका आशीर्वाद मिले और हमारी भी होगा, बिहारी जी किस्मत कृपा खुल करेंगे। जाए। विवाह हो गया आपका? हुआ था, डिवोर्स हो गया है। क्यों?
नहीं समझ रहा था, कान्हा जी की कृपा है बस। तो कितने साल साथ? 3.5 महीने बस। 3.5 महीने? 3.5 महीने। तो 3.5 महीने में क्या उसने समझा होगा, क्या आपने समझा होगा, तो क्यों दूरियां बना ली, क्यों तलाक ले लिया? 3.5 महीने। शायद मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, वो मुझे समझ नहीं पा रहा था। देखो विवाह ना, शादी विवाह में टाइम देना पड़ता है। 3 महीने में क्या निर्णय लोगे? आम का पौधा लगाओगे तो 3 महीने में थोड़ी फल देने लग जाएगा, उससे भी 5 साल लगता है। जब एक पौधे को तैयार होने में 5 साल लगता है, तो जो नए रिश्ते बनते हैं उन्हें भी तो कम से कम 2-4 साल देना चाहिए। 2-4 साल तो रहो साथ में। अभी वो मुझे बुला रहे हैं लेकिन एक धागे में जैसा एक तो तलाक हो चुका? हो चुका। तो इतनी भी जल्दी क्या थी 3 महीने उनको जल्दी थी, तो मैंने भी बोला आपको चाहिए तो आप ले लो, मुझे जबरदस्ती किसी की जिंदगी में नहीं रहना। उन्होंने तलाक लिया आपसे? उन्होंने लिया, मैंने भी लिया। उन्होंने भी लिया, मैंने भी लिया। सबसे पहले शुरुआत किसने की? तलाक उन्होंने की। तो उनको आपसे क्या दिक्कत थी? पता नहीं, उठना बैठना शायद रहना। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, परतवाड़ा से, और वो एक बॉम्बे सिटी से। तो मेरा रहने का, उठने का तरीका, और मैं मतलब ज़्यादा टाइम मेरा भक्ति में जाता है, मेरा नाम लिया हुआ है। तो वो उनका नहीं, वो इतना ध्यान तो नहीं। उनका ज़्यादा समय किस में जाता है, क्या करते हैं? टीवी में, क्रिकेट में, मतलब इग्नोर करना हर चीज़ को। और मेरा इसमें नहीं भाई। तो अभी कितने समय हो गए तलाक लिए? 3.5 साल हो गए। अभी उम्र क्या है आपकी? 32 साल। और उनकी? 33 साल। उनने कर ली दूसरी शादी? नहीं, वो मुझे बुला रहे हैं लेकिन अभी मेरा दिल नहीं है जाने का। तो जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, रहो साथ में। एक बार डोर टूट गई तो वो अरे किस काम डोर का? टूट गई तो फिर जुड़ जाएगी। फेविक्विक है जिंदाबाद। लेकिन हर फेविक्विक अच्छा नहीं होता ना। कुछ रिश्ते कृष्णा पर मैंने चिट्ठियाँ निकाली थी कृष्णा से, जो आपको मंजूर होएगा वो मुझे मंजूर होएगा। वो उसमें ऐसा निकला कि मैंने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है, तो फिर मैंने भी मान लिया, ठीक है। मैं भी कृष्णा गली चले गई, हाँ ठीक है। अच्छा सोचा है इसलिए तो बोल रहे हैं। उसने देखो अच्छा सोचा है इसलिए तो तलाक लेने के बाद ही वो आपको बुला रहा है। अच्छा ही तो सोच लिया ना उसने। तो ये भी तो पॉजिटिविटी सोचो कि ईश्वर ने तो सोचा कि उसका हृदय बदल दिया। एक बात बताओ, घाव हो जाता है तो भर जाता है कि नहीं टाइम पे? जी बिल्कुल। हो सकता है वो आदमी उस समय गलत रहा हो, उस समय उसके विचार गलत रहे हो, तो लेकिन अब हो सकता है उसमें बदलाव हो। जो व्यक्ति गलत होता है वो सही भी तो हो सकता है। आप बताओ, जो व्यक्ति गलत है आज, माना कि गलत है, माना कि एक डाकू था, वो डाकू था, मर्डर करता था, लूटता था, मारता था, बच्चों को, स्त्रियों को मार डालता, लेकिन वही डाकू बाद में बहुत बड़ा संत हो गया। सुना कि नहीं डाकू की कथा? रत्नाकर नाम का डाकू था। रत्नाकर नाम का डाकू था, लूट लेता था, मार डालता था। बाद में वो इतना बड़ा संत बना कि आज तक उसको लोग नतमस्तक होते हैं। फिर तो बेटा बदलाव, यदि एक डाकू बदल सकता है तो आपका पति क्यों नहीं बदल सकता, है ना? और बदल जाए तो फिर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या भरोसा कि जो दूसरे के पास हम जाएंगे वो अच्छा मिलेगा? जो हमारा अपना है हम उसी को बेहतर करें। लेकिन अभी 3.5 साल हो गए। कोई बात नहीं, 3.5 साल हो गए तो क्या हुआ, फिर मिल लो, और अच्छा है ना। दूरियों के बाद जब मिलना होगा तो और प्रेम होगा और अच्छा होगा। इसलिए ठीक करना चाहो तो सब ठीक हो सकता है। वो तलाक के कागज फाड़ के फेंक देना, उसमें क्या दम है? ठीक है, अभी जैसे घर के बड़ों को जैसा ठीक लगेगा वो लोग वैसा करेंगे। नहीं, बड़े क्यों, आपका डिसीजन है। बड़ों को क्या करना है, बड़ों को भी मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि वो तैयार है तो आप लोग रहो प्रेम से। जब विवाह किए थे, या फिर ये सब विवाह के पहले देखना था ना बेटा। 3 महीने में आपने क्या निर्णय लिया? वो भी कितने साल का था जब विवाह हुआ उसका? मैं 28 की थी, वो 31 के थे। 31? हाँ, 1 साल का डिफरेंस था। मतलब देखो, ये जो आप लोग ना इस उम्र में लड़का लड़की बहुत मैच्योर नहीं होते। इस उम्र में आप लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं होती कि आपकी लाइफ के लिए आपको क्या सही है क्या। ना लड़कों के अंदर ये अक्ल होती समय पर, ना लड़कियों के अंदर। ये आप लोग ना जिंदगी, आजकल के जैन जी क्या कहते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, योग्य हैं, लेकिन जिंदगी के डिसीजन बेटा आप लोगों के बस का अभी नहीं है। इसमें बहुत धैर्य चाहिए, गंभीरता चाहिए, जो एक टाइम बाद आपके अंदर डेवलप होगी। इसलिए उस आदमी को और अपने आप को फिर एक मौका दो। प्रकृति कह रही है, आप वृंदावन आए हैं, देखो आपने तो सवाल नहीं पूछा था, मैंने ही अपने से सवाल पूछा ना। मतलब बिहारी जी मेरे से बुलवाना चाहते हैं कि इसको ये समझा दो कि वो लड़का बुला रहा है तो जाए।
ये समझो कि बिहारी जी की आज्ञा है। और फिर से रहो, और आप दोनों, मेरे को विश्वास है कि प्रेम से रहो, उसे मौका दो और फिर दोनों जन आना यहाँ मेरे पास, और दोनों को हम बात करेंगे, उसको भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। सुधारने का मौका देना चाहिए कि नहीं, आपके हिसाब से बताओ। देना तो चाहिए, लेकिन तो कौन मना कर रहा है? मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि इतने साल हो गए। 3 साल हुए, कोई बहुत 30 साल नहीं हुए। उसने भी विवाह नहीं किया, मतलब वो भी आपसे प्रेम करता ही है। क्या है ना, कुछ प्रेम होता है जहाँ बोला नहीं जा सकता, पर होता है, तो वो प्रेम तो करते ही होगा, नहीं तो करना लेता दूसरा ब्याह। बम्बई में रह के कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, मतलब वो आपको प्रेम करता है, आप भी उसको प्रेम करती ही होंगी। हाँ या ना? अब क्या नहीं क्या है, बस ठीक है, लेकिन है, देखते हैं। इसलिए प्रेम से रहो और जिंदगी जियो बिंदास। ऐसे निर्णय, ये कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है कि जब मन करा तो रह लिए, जब मन करा तो छोड़ दिए। ये सनातन में छोड़ने की परमिशन नहीं है बेटा। लोग छोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन धर्म नहीं कहता। धर्म कहता कि आप लोग प्रेम से रहो, है ना मैया? हम ठीक कह रहे हैं। इन माँ को बात कराओ, आपकी माँ को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। भैया मैंने ठीक समझाया आपकी बेटी को? हाँ, कि गलत समझाया? अब वो उसका निर्णय है गुरुजी, वो खुद ले सकती है। आप ना अपने दामाद से बात करना, हाँ। और उसको मेरे पास लाना। ठीक है। आप लोग इस जैसी बेटी को लाए ना, उसको भी मेरे पास लाना। उसको इसको खड़ा करके मैं बात करूंगा और मैं समझाऊंगा। क्या है, अर्जुन कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े धनुर्धर हैं, लेकिन अर्जुन को भी एक कृष्ण की जरूरत पड़ी। आज के हर अर्जुन, आप सब अर्जुन हैं, और अर्जुन को कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, कोई ना कोई समझाने वाला मार्गदर्शक चाहिए। यदि मार्गदर्शक नहीं है तो बिगड़ जाएगा सब, और मार्गदर्शक है तो सही मिलेगा सब कुछ। इसलिए उनको लाना, मैं बात करूंगा। ठीक है। क्या कमी थी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ना उसने ब्याह किया ना इसने ब्याह किया। साल 3 गुजर गए, कोई बात नहीं, आगे के बिंदास जाएंगे साल। ठीक है। और गुरुजी मेरे बच्चे की शादी है 20 अप्रैल को, आशीर्वाद करें उसकी शादी। लेकिन अब ब्याह करने के पहले ठीक ठीक देखना कि 3 महीने वाला ये कॉन्सेप्ट ना दोबारा दोहराया जाए। उसकी सगाई हो गई, इसकी भी हो गई थी, वो भी इसकी कर्म इसके ऐसे, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी। कोई बात नहीं, पर जो है ये लिखे हुए कहाँ करूँ, पर फिर भी अब कर्म मोड़ खा रहे हैं, मुड़ रहे हैं। गुरुजी मेरे जो कर्म थे मैं भुगत चुकी हूँ, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ मेरे बच्चे सुखी रहें, बस अब मैं थक गई हूँ। अपने दामाद से बात करना और मेरे पास लाना। बहुत करते करते मैं लाओगी कि नहीं? हाँ लाऊंगी। पक्का? पक्का आएगा तो पक्का लेके आऊंगी पकड़ के। चलो ठीक है, बोला मैंने बुलाया। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। राधे राधे। रामकृष्ण हरी गुरुजी जी। मराठी में बात कर सकता हूँ? हाँ करो। माझं एक म्हणजे म्हणणं आहे की माझं एक लक्ष्य आहे, मेरा एक ध्येय है कि वो मुझे पूरा करने का है। तो करो। तो मतलब मैं कभी रियाज करता हूँ इसका कीबोर्ड बजाने का, नहीं क्या, तो मैं क्या सोच के मैं वो रियाज करूँ मुझे। तो आप कीबोर्ड बजाते हैं? हाँ। तो रियाज करो। रियाज में तो देखो उसमें कीबोर्ड बजाना सीखना कि गाना भी? नहीं, बजाता हूँ। तो बजाने का तो आप अभ्यास करते रहो सब में। हाँ, लेकिन तानपुरा में ताल लगा लो, वो करते रहो उसके हिसाब से। हाँ करता हूँ, लेकिन मतलब क्या, मतलब भगवान का वगैरह देखो उसमें तो जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जानकार हैं, उनसे सीखना पड़ेगा। बिना सीखे विद्या नहीं आती। जीवन में गुरु चाहिए, तो किसी ना किसी को गुरु बना लो। चालू है गुरुजी। और सीखो। हाँ बस ठीक है। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। आपके श्री चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी ये मेरा भाई है छोटा, तो ये कुछ ज़्यादा बिगड़े हुए चल रहे हैं। गुरुजी आपके पास मैं बहुत ज़बरदस्ती से लेके आई हूँ। कहाँ है? क्या नाम है? राधे राधे। बात कराओ। राधे राधे गुरु। क्या नाम है आपका? अजय। अजय। शराब पीते हो? नहीं नहीं। दारू? कुछ नहीं। हैं? भांग? भांग भी नहीं, नहीं खाते। भांग नहीं खाते? पहले खाते थे, फिर अब छोड़ दिए। वो गांजा? ये कुछ नहीं। भांग? भांग बड़े भैया को मारते हो आप? एक बार मार दिए थे, बाद में नहीं। फिर अब नहीं मार। अब नहीं मारते? अब काहे नहीं मारते? पक्का नहीं मारते हैं? नहीं मारते। पहले काहे मार दिए थे? चुप रहो। काहे मार दिए? एक बार भूल से उन्होंने कुछ कहा था, तभी मार दिया थे। तो आपसे बड़े हैं,
कितने बड़े हैं? 5 साल। तो बड़े भाई को नहीं मारना चाहिए। नहीं नहीं। हाँ, ठीक है। और पिता को भी मारते हो? नहीं नहीं नहीं, पिता को। और माँ को? नहीं, कोई को नहीं। नहीं मार। और भांग किसके संग खाते हो बैठ के? मेरा एक बार मन कह दिया था, तभी हमने खा लिया था अकेले। कहाँ मिलती है भांग? भांग डालने दुकान पर मिलती। तो मतलब जाके खा लेते हो, फिर खाने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन अब छोड़ दिया मैंने। पहले खाते थे, अब छोड़ दिया। तो खाने के पहले अच्छा लगता है कि खाने के बाद? खाने के बाद अच्छा लगता है। यस। तो फिर आपके पिताजी को भी भांग खवाते हो? नहीं नहीं। क्यों? उनको भी तो अच्छा लगना चाहिए, तुमको भी बस अच्छा लगे। माँ को भी खवा दिया करो भांग। नहीं नहीं, उनको भी अच्छा लगना चाहिए। नहीं। अच्छी बात है भांग वांग खाना? गलत बात। और क्या खाते पीते हो? दारू वारू पीते हो? और कुछ नहीं सर, गुरुजी। ठीक। शादी हो गई? नहीं नहीं बेटा, ये सब गलत बात है। यस सर। बड़ों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। पैसे कमाओ, काम करो, अच्छा इंसान बनो। यस लोगों को आप ऐसी प्रेरणा दो कि आप अच्छे बनेंगे और अच्छे बनेंगे लोग। यस। आप ही गलत तो फिर लोग गलत बनेंगे। यस महाराज। राधे राधे। अब नहीं खाओगे? नहीं नहीं। गुरुजी घर से भागने के लिए बोलते हैं और इसलिए बहुत परेशान करते हैं। बात कराओ, कहाँ जाओगे भाग के? गुरुजी भाग चुके हैं। ये कहाँ भागना है? लखीमपुर खीरी में रहते हैं। बात कराओ। और मैं लखनऊ में। ये लखनऊ कहाँ भागना है? मेरा मन एक बार कह रहा था कि बाहर में कमाओ चल के, तो अब मेरा मन नहीं कह रहा। काम तो करना चाहिए, चाहे क्षेत्र में करो, कहीं भी करो, पर काम अच्छे इंसान बन के करो। यस। और बता के करो, भाग के नहीं। सबको बता के, उन्हें घर वाले परेशान हो जाएंगे। यस। ठीक है। ठीक है। राधे राधे। अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, बाकी प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। शुभ रात्रि। राधे राधे। अब जिनको मिलना